yummy. Thank you, mommy, for making that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी ओसनिया और आप देख रहे हैं लज़्ज़त कुकिंग। आज आपके साथ एक बच्चों की, बड़ों की, सबकी एक बहुत ही फेवरेट और यमी सी रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि है स्पेगेटी की रेसिपी। ये मैंने थोड़े देसी स्टाइल से बनाई है, लेकिन आप यकीन करेंगे इस कदर मज़े की बनेगी। मेरे घर पे ये स्पेशली फरमाइश पे बनती है। बच्चे और बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी प्रोसेसिंग की तरफ और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो स्पेगेटी बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन लिया है और उसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और उसको यूँ स्लाइसेस में काट लिया। उसके अलावा यहाँ पर मैंने बॉइल्ड वाइट चने लिए हैं। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बॉइल्ड चने जिनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और मैं इसको इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स की क्वांटिटी और उनकी चॉइस ये आप पे डिपेंड करती है। आप चाहें तो किसी और वेजिटेबल को इसमें ऐड भी कर सकते हैं और चाहें तो इसमें से कोई स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है बंद गोभी और इसको मैंने काट लिया है। प्याज लिया है और इसको भी स्लाइसेस में यूँ काट लिया है। शिमला मिर्च है और इसको भी आपने यूँ स्लाइसेस में काट लिया है। और साथ ही मैंने जो है वो गाजर ली है और उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसके अंदर मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा 1 प्याली मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो केचप लिया है। 1 पैकेट हम स्पेगेटी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपको ऑयल चाहिए होगा स्पेगेटी को कोट करने के लिए 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही आपको इस रेसिपी में कुकिंग के दौरान इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी 1 टेबलस्पून के इक्वलेंट मुझे सिरका चाहिए होगा। 1 टेबलस्पून मैं सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून मैं चिली सॉस इस्तेमाल करूँगी। और जिन स्पाइसेस की आपको ज़रूरत होगी उन स्पाइसेस में आपको चाहिए होगा, यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट और जिन स्पाइसेस की आपको ज़रूरत होगी इन स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक लिया है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इन तीनों चीज़ों को मैं चिकन को मैरिनेट करने में यूज़ करूँगी। उसके अलावा स्पेगेटी की कुकिंग के दौरान आपको स्पेगेटी को फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर सेपरेट लिया है, ½ टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो लिया है। इसके अलावा जब हम स्पेगेटी बॉयल करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए होगा उसको कोट करने के लिए। और इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी ½ टेबलस्पून सॉल्ट, ताकि उसके अंदर स्पेगेटी में थोड़ा सा फ्लेवर आए, थोड़ा सा टेस्ट आए। ये हम उसकी बॉइलिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अब इसकी कुकिंग की प्रोसेस की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो स्टेप नंबर 1 में हमने स्पेगेटी को बॉयल करना है। तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है और उसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद आप इसके अंदर ½ टेबलस्पून नमक शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब पानी बॉयल होने लगे तो फिर आप इसके अंदर स्पेगेटी शामिल कर दें। यहाँ पर जो पानी है वो बॉयल होने लगा है तो मैं इसके अंदर ये स्पेगेटी शामिल कर दूँगी। आपने इस स्पेगेटी को 8 से 10 मिनट तक बॉयल करना है। आपने इसको इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना और ना ही इससे कम टाइम देना है, अदरवाइज़ या तो ये ओवर कुक हो जाएगी या फिर ये अंडर कुक रहेगी। तो आपने एग्जैक्टली 8 to 10 मिनट्स तक जो है वो स्पेगेटी को बॉयल करना है। स्पेगेटी को बॉयल होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब ये कुक हो चुकी है। मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया और बंद करने के बाद मैं इसको स्टेन कर लूँगी।
स्पेगेटी को स्टेन करने के बाद मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला है, टैप वाटर, अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए और साथ ही स्पेगेटी जो है वो आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि 1 to 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और ये आप इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पेगेटी के ऊपर ऑयल जो है वो कोट हो जाए। और इससे क्या होगा कि ये स्पेगेटी जो है वो ठंडी होने पे आपस में चिपकेगी नहीं। तो चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि ये आपने चिकन लिया, इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दूंगी, 1/4 टीस्पून आप ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही आप इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर दें, 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूंगी, 1/2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सिरका शामिल करूंगी। अब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो स्टेप नंबर 3 में मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैं कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दूंगी। ऑयल जब हल्के से गर्म हो जाए तो फिर आप इसके अंदर लहसुन शामिल कर दें। 2 मिनट के लिए आपने लहसुन को जो है वो फ्राई करना है, सोते करना है। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना है, इसको बर्न नहीं करना। जस्ट हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो इसको घी में, ऑयल में इसलिए फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। 1 से 2 मिनट तक लहसुन को फ्राई करने के बाद मैं अब इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दूँगी। आपने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और फ्लेम यहाँ पर आपका मीडियम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चिकन को 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई किया है और इसका कलर जो है वो हल्के से लाइट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर 1/4 कप बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं करना कि इसका टेक्सचर ही बिल्कुल लूज़ हो जाए, जस्ट आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि जो मैंने चिकन की क्यूब्स लिए हैं वो थोड़े से बड़े हैं। अगर आप बहुत स्ट्रिप्स की फॉर्म में ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे जो हैं वो आपके क्यूब्स हैं, तो आपको पानी डाल के इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो चिकन है उसका पानी बहुत हद तक ड्राई हो चुका है, सिर्फ 5 to 6% जो है वो इसके अंदर रह गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और उस कॉर्नफ्लावर को इसमें मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि ये नीचे नहीं बैठे। अब ये वाला जो मिक्सचर है ये मैं इस चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको स्टिर करूँगी। ये करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और जो स्पाइसेस आपने इसके अंदर डाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से लॉक हो जाएंगे। इस मिक्सचर को आपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट डालना है कि ये थोड़ा सा चिकन के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग पे आएगा। नेक्स्ट मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर रेगुलर प्याज की बजाय ग्रीन जो स्प्रिंग अनियन होता है उसका वाइट वाला पार्ट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप वो यूज़ करेंगे तो इससे इसका फ्लेवर जो है वो और भी अच्छा आएगा। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। शिमला मिर्च डालने के बाद भी आपने इसको 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा कुक करना है ताकि ये थोड़ी सी जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब मैं इसके अंदर टमाटर और ये जो वाइट चने हैं ये शामिल कर दूंगी। अगेन इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर भी सारे के सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चले जाएं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर गाजर शामिल कर दूंगी। अगेन आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, इसको एंजॉय करें, लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। मेरे घर में तो यहाँ पर स्पेशली जो है ये फरमाइश पे बनाई जाती है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर दूंगी। मैं इसके अंदर जो है वो रेगुलर टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देती हूँ। अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस
इससे ये सारी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा सा सॉसी सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेंगी। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स के अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही हो तो आप यहाँ पर अपने जायके और अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर बॉइल्ड स्पेगेटी ऐड करूँगी। ये बॉइल्ड स्पेगेटी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब आप इस स्पेगेटी और वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और साथ ही जो रिमेनिंग स्पाइसेस हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरिगेनो। ये मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि जो स्पेगेटी आपने अभी ऐड किया है वो बिल्कुल जो है वो विदाउट एनी फ्लेवर जो है वो ना लगे। आप इसके अंदर दोबारा से स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने स्पेगेटी को सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट मैं इसको कवर करूँगी और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी। इससे भी सारे के सारे एरोमाज और फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में वेजिटेबल्स और स्पेगेटी और चिकन में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे और बहुत ही यमी सा फ्लेवर डेवलप होगा। तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम दे दें। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी स्पेगेटी रेडी है। बहुत ही डिलीशियस है। ना सिर्फ देखने में इसका एरोमा इतना मज़े का आ रहा है, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, ये इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा मज़े का होगा। ये बच्चों बड़ों सबकी हॉट फेवरेट होने वाली है। मेरी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Yummy. Thank you, mommy, for making this. I like it. I love you, mommy. Bye bye.